नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल वैल्यू वन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं फोटोशॉप की पहली क्लास। हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे फोटोशॉप का कंप्लीट सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानकारी देंगे। ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड सभी ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बिना देरी किए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये हमारे पास फोटोशॉप का 6 वर्जन है। तो दोस्तों ये ओपन हो चुका है। तो इसका मैं आपको शुरू में इंटरफेस के बारे में बता देता हूँ, इसका स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। इसको हम बोलते हैं टूल बॉक्स। ये हम यहाँ पे क्लिक करके इसका डिज़ाइन चेंज इस तरीके से कर सकते हैं या फिर आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आपको कैसे यूज़ करना है। तो ये सब हमारे टूल्स होते हैं, इनको बोलते हैं टूल बॉक्स। और ये यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे मैं यहाँ से टेक्स्ट लूँगा तो यहाँ से टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़ कितना है, फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी है, उसकी लेटर स्पेसिंग कितनी है, कलर कौन सा करना है। तो ये सब टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाता है लेयर बॉक्स। इसका भी मैं आपको यूज़ बताऊंगा आगे कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, फाइल में जाना है, न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ से कुछ डिफ़ॉल्ट आप यहाँ से साइज़ आते हैं, जैसे इंटरनेट पे हमारा A4 होता है जिस पे हम नॉर्मल प्रिंट करते हैं, वो A6 A4 जो भी आपको साइज़ चाहिए। या डिफ़ॉल्ट पे कुछ लेटर टाइप के होते हैं, सॉरी US पेपर पे लेटर हो गया ये सब। तो हम इसको मोस्टली कस्टम ही रखते हैं, जो साइज़ हमें चाहिए होता है। यहाँ से आप प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो, आपको पिक्सल में चाहिए, इंच में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, या जैसे भी चाहिए। वैसे हम इसको पिक्सल में ही रखते हैं। 1080 बाई 1080 ये एक आर्टबोर्ड का साइज़ हो गया जिसमें हमारी इंस्टाग्राम की पोस्ट वगैरह बनती है। तो ये वो साइज़ लिया था मैंने। यहाँ पे रेजुलेशन हमारा 72 होना चाहिए। अगर इसको मैं 300 कर दूंगा तो ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी फाइल, ठीक है। तो आप जब भी इसको लें कोशिश करें कि इसको 72 पे ही रखें। और यहाँ पे इसके आप इंच रख सकते हैं, सेंटीमीटर, ये सब इसके स्केल है कि आपको 2 इंच चाहिए तो आप इंच में कर सकते हो। कलर हमेशा यहाँ से RGB रहना है, क्योंकि फोटोशॉप हमारा जो RGB पे काम करता है। अगर CMYK के होता है हमारा प्रिंट के लिए। तो मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, आपको पिक्चर दिख रही होगी यहाँ पे। अब सेम यही चीज़ है जो हम यहाँ पे कलर देख रहे थे, RGB कलर है और यहाँ पे CMYK कलर होता है। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि RGB कलर क्या होते हैं, CMYK कलर क्या होते हैं। ये इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि CMYK का मतलब हमारा होता है सियान यानी ब्लू, M से मैजेंटा, Y से येलो और K से की ब्लैक। तो ये हमारा यूज़ होता है प्रिंटिंग के लिए। ये यहाँ पे आप सिंबल देख के भी समझ रहे होंगे फोटो के अंदर कि ये सिर्फ प्रिंट के लिए, यानी जब भी हमें कोई विजिटिंग कार्ड बनाना है या फिर कोई स्टैंडी बनानी है या फिर कोई बिल बुक बनानी है, तो हम यहाँ से जब भी हम नया टैब लेंगे तो यहाँ से हम CMYK कलर चूज़ करेंगे जो हमारे स्पेशल प्रिंट के लिए होते हैं। कोई शादी का कार्ड बनाया है, कोई विजिटिंग कार्ड आपने अगर बनाया है, कोई ब्राउचर आपको बनाना है, कोई लेटर हेड अगर आपको बनाना है, तो यहाँ अगर आपको सिर्फ प्रिंट करवाना है, ये नहीं कि अगर वैसे लेटर हेड बनाना है तो भी आप यहाँ से CMYK नहीं। अगर आपको किसी चीज़ को फोटोशॉप में डिज़ाइन करके अगर आपको प्रिंट करवाना है तो उसके लिए आप CMYK कलर यहाँ से चूज करके फिर उसके ऊपर काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और RGB कलर होता है हमारा रेड, ग्रीन और ब्लू। ये सिर्फ आप इसको देख के समझ गए होंगे कि ये सिर्फ डिजिटल के लिए होता है। डिजिटल का मतलब होता है कि मान लीजिए एक PDF हो गई हमारी किसी बुक की, तो वो होगी हमारी डिजिटल, और एक आपकी हार्ड कॉपी होगी, वो होती है फिजिकल, ठीक है। तो डिजिटल के लिए जो भी काम होता है हमारा, जैसे वेबसाइट डिज़ाइन हो गई, वेबसाइट के लिए बैनर बनाना है, हमें ऐड पोस्ट करनी है, तो उस केस में हम RGB कलर पे काम करेंगे। जैसे कोई लोगो बनाना है वेबसाइट का, हमें कोई वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, लैंडिंग पेज करना है, यानी उस चीज़ को एक वेबसाइट के थ्रू करना है या कहीं ऑनलाइन शो करना है उस चीज़ को, तो उसके लिए हम RGB कलर को हमेशा यूज़ करेंगे। और अगर प्रिंट के लिए उस चीज़ को हमें प्रिंट करवाना है तो हम CMYK कलर को यूज़ करेंगे लेंगे। तो ये हमारा आर्टबोर्ड हो गया है। आप यहाँ फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक कर सकते हो या फिर सिंपल इसकी कमांड है Ctrl+N दबा के आप इसको ओपन कर सकते हो। ओके पे जैसे क्लिक करोगे आपका ये आर्टबोर्ड आ गया। इसको बोलते हैं आर्टबोर्ड, जिस पे हम काम करेंगे वो आर्टबोर्ड होता है। जैसे आपका पेपर वगैरह देते हो तो वहाँ पे बोर्ड होता है ना, तो सेम इसी प्रकार ये यहाँ पे आर्टबोर्ड है।
अब सबसे पहला टूल हमारा आता है, इसके ऊपर थोड़ी देर आपको माउस को रखना है, ये ऑटोमेटिक नाम दिखा देगा मूव टूल, यानी वी इसकी शॉर्टकट कमांड है। ये हमारा हो गया मूव टूल। ये किस काम के लिए होता है, हम मान लीजिए मैंने एक सर्कल यहाँ पे बना दिया, रेक्टेंगल यहाँ पे बना दी, और इसका मैं कलर मान लीजिए रेड कर देता हूँ। तो अब होता क्या है, इस किसी भी टूल को मूव करने के लिए मूव टूल का यूज होता है। मान लीजिए मुझे सर्कल को उठा के यहाँ पे रखना है और इस रेक्टेंगल को उठा के यहाँ पे रखना है, कोई भी चीज को मूव करने के लिए मूव टूल का यूज करते हैं हम। तो अब हमारा अगला टूल होता है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। इसमें हमें अगर यहाँ जिस भी टूल के अंदर ये यहाँ पे एक कोने में डॉट टाइप का मिले ना, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करे रखना है और यहाँ पे बहुत सारे उसके अंदर मल्टीपल टूल मिल जाएंगे। मान लीजिए मैंने रेक्टेंगल टूल यहाँ से ले लिया। अब होता क्या है कि मान लीजिए मुझे इस रेक्टेंगल को उठा के यहाँ पे रखना है। ये एक पिक्चर लिए मैंने, इसके अंदर एक आर्ट बोर्ड के ऊपर एक पिक्चर ओपन कर दिया मैंने। अब मुझे इस चीज़ को कट करके यहाँ पे लेके आना है, तो तब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं मूव सिलेक्शन टूल लूँगा और उसके बाद इसको मैं यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। और उसके बाद हमें कंट्रोल डी जरूर प्रेस करना है। कंट्रोल डी से क्या होगा, इस टूल से हमारा ये इस टाइप की डॉटेड लाइन चलेगी, इसका मतलब हमारा सिलेक्शन हो गया। लेकिन कंट्रोल डी जैसे ही प्रेस करोगे तो ये हमारा डी सिलेक्शन हो जाएगा। आप मतलब इसके बाद आगे काम कर सकते हो। तो कंट्रोल डी से डी सिलेक्शन हो गया। अगर किसी भी टूल को आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ से क्लिक किया हमने, मूव सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर कट करके मूव लेके जाना है तो उसके लिए हम रेक्टेंगुलर टूल यूज करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे ये इस चीज़ को उठा के यहाँ भी रखना है और यहाँ भी रखना है। ये तो था कि मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले गया, यहाँ से गायब होगी। जैसे मैंने यहाँ से इसको उठाया और जैसे ही मैं इधर लेके गया, ये यहाँ से गायब हो गई, तो यानी ये यहाँ से कट हो गई। मान लीजिए ये शेप है, इसको मुझे उठा के यहाँ भी रखना है और यहाँ भी चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, मैं इसके बाहर तक सिलेक्शन लूँगा। ये हमारा हो गया सिलेक्शन। जिस लेयर पे हमारी इमेज है उसको हम हाइड करके देखेंगे, ये हमारी लेयर है। इसके ऊपर जाके हम कंट्रोल जे सेलेक्ट कर देंगे, ये हमारी लेयर कॉपी होके नए उसमें आ जाएगी। अब मैं आपको दिखा दूँ, इस लेयर को अगर मैं हाइड करता हूँ और इस लेयर को जैसे मैं, ये हमारा कॉपी हो गया। अब इसको मुझे यहाँ रखना है तो मैं इसको यहाँ रख सकता हूँ, ये हमारा कॉपी हो गया। अगर किसी चीज़ को वहाँ से डिलीट ही करना है तो हम सिंपल पूरा सेलेक्ट करेंगे और मूव टूल से उठा के उसको हम साइड में ले जाएंगे। ये हो गया हमारा किसी चीज़ को मूव करने के लिए। अब सेम इसी के अंदर ऐसे ही है, सर्कल है। अगर सर्कल में कोई चीज़ को ऐसे कट करना है तो फिर हम इसका सिलेक्शन हो गया, मूव टूल से इसको उठा के साइड में कहीं भी लेके जा सकते हैं। अब मान लीजिए कोई सर्कल है तो उसको मैं कैसे सिलेक्ट करूँगा। अब जैसे ये सर्कल है तो मैंने क्या किया, यहाँ से सर्कल वाला टूल लिया और साथ में आपको शिफ्ट प्रेस करना है। जैसे ही आप शिफ्ट प्रेस करेंगे ये प्रॉपर सर्कल में आएगा। अगर आपने बिना शिफ्ट के इसको प्रेस किया है तो ये इलिप्स टाइप में बनेगा। अगर मैंने शिफ्ट प्रेस कर लिया तो ये प्रॉपर सर्कल ही आएगा, सर्कल से बाहर नहीं जाएगा। सेम ऐसे ही रेक्टेंगल के लिए, अगर आपको रेक्टेंगल चाहिए तो आप सिंपल लेके इसको क्लिक कर सकते हो। अगर आपको स्क्वायर में चाहिए तो आप शिफ्ट दबा के अगर इसको प्रेस करोगे तो ये स्क्वायर में ही आएगा, कहीं से ये कम ज़्यादा नहीं होएगा। अगर मैं शिफ्ट को छोड़ूंगा तो ये हमारा कम ज़्यादा हो सकता है कहीं से। तो ये यूज़ था इस टूल का हमारा। सिंगल रो, ये किसी रो को मान लीजिए मुझे ये पूरी रो को मूव करना है तो इसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इनका वैसे कोई यूज़ नहीं होएगा, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। वैसे सिलेक्शन मैंने बता दिया, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। किसी रो को यहाँ से कट करके मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसको रखा और मुझे इसको यहाँ पे मूव करना है, तो इस तरीके से ये मतलब उसके अंदर ये यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ जूम करके, इस इतने एरिया के अंदर जो भी चीज़ आई है उसको यहाँ से उठाएगा, यानी ये बहुत ही कम सिलेक्शन रहेगा, तो ये किसी काम का नहीं होएगा। ठीक है, तो ये हमारे आज 2 टूल हो गए हैं। उसके बाद हम अगली वीडियो में सीखेंगे और टूल्स के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको ये टूल्स समझ आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।